मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मैसेज है जो रब्बिल आलमीना ने कहा है कि आप मेरी तरफ से उनको कन्वे कर दीजिए ये मैसेज। सलामुन अलैकुम। अब चूँकि मुझे पता नहीं कि आप लोग करेक्ट एंड प्योर मुस्लिम हैं या नहीं, इसलिए मैंने सेफ साइड लेके रब्बुल आलमीन की भी बात पूरी हो जाए और मैं भी उनकी बात को वायलेशन ना हो मेरे ऊपर, वो भी हो जाए। इसलिए मैंने कहा सलामुन अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोवाइडेड इफ़ यू हैव बीन डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके ऊपर सलामती हो ही रही है और होती रहेगी। देखिए, सेफ्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ ईच वंस लाइफ। रब्बुल आलमीन की बात का मिसयूज़ नहीं करना। आप ये भी किसी को कह दो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नॉट लाइक दैट के नमस्ते। हमें नमस्ते भी नहीं कहना है। नमस्ते और नमस्ते का मतलब क्या है? दो चीज़ें देखिए। कलीलन, सबसे पहले या रहमानी, ओके, या अर्रहमानी या अर्रहमान रहीम है, ठीक है ना। ओके, या फिर ये भी कह सकते हो या अर्रहमानी, ओके, या अर्रहमानी ब्रैकेट में ये अर्रहमानी के फिंगर एंड ये शर्मगाह एरिया, ओके, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि कलीलन, जो कलीलन है शब्द, ये मोहम्मद के लिए है या अदर पर्सन भी हो सकता है। तो कलीलन, कलीलन यानी कि इसको संस्कृत योग, ओके, और कथीरन, कथीरन दिस इज भोग। भोग नहीं, मतलब योग प्लस भोग, योग मतलब योग प्लस भोग, कथीरन, और योग ओनली, दिस इज ओनली योग, ओके, अंडरस्टैंड। अब एक आता है जैसे कि नमस्ते, 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 बोलते नमस्ते और नमस्कार, नमस्कार, नमस्कारा, ओके। नमस्ते जो रिलेटेड है वो कथीरन से, और नमस्कारा इज रिलेटेड टू योग से। तो इसका मतलब है कि आइदर समवन डूइंग सेइंग नमस्ते मीन्स have you finished your attendance by doing qalilan, यानी कि योग। दिस इज क्वेश्चन मार्क। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, मतलब उसने क्वेश्चन नमस्कार, यस नमस्कार, लाइक दैट, ओके। और कथीरन
उसका नमस्ते, नमस्ते, हैव यू फिनिश्ड योर attendance by doing Kathiran? यस, तो दूसरा भी कहता है यस, आई हैव कंप्लीटेड। जब करिए तभी तो करेगा। तो और ये सिर्फ जो है ना एडल्ट लोग ही कह सकते हैं, एडल्ट पीपल, और टू मैन ओनली, वुमेन के लिए नहीं है। ना बच्चे कह सकते हैं नमस्ते नमस्कार, ना मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू एडल्ट पीपल, ओके। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ के लिए नहीं है, ना लेडी किसी को सलाम कर सकती पुरुष को, ठीक है ना। दिस इज ओनली मैसेज फ्रॉम रब्बुल आलमीन टू मैन, टू मैन, मैरिड मैन, ओके। थैंक्स वेरी मच। दिस इज ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको जो आपको कभी पता भी नहीं थी। आई डोंट नो। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या बताऊँ मैं आपको, नेक्स्ट चीज़ क्या बताऊँ, देखिए ये, हाँ, preaching, preaching it is called प्रवचन, सत्य वचन जिसके बोलते हैं, सत्य वचन, from real authentic book which is related to use for daily attendance. This is means preaching, प्रवचन। प्रवचन जो कहते हैं तो इसको अस्सलातो, अस्सलातो, अस्सलातो मतलब in group. As-salatu only can be done in the group. The rest as-salata and as-salati, it is individual for each couple. Okay. Thank you very much. Now next. अब मैं आज आपको वो बता रहा था कि जस्ट मिनट, ये चीज़ जो है भाई, अब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तो आप 100 रुपये दो और कचहरी में जाके किसी एडवोकेट से पूछो कि भाई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की पहचान क्या होती है, तो वो कहेगा अरे भाई मैं एफिडेविट बनाता हूँ, दिस इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। आप खुद के लिए उसमें कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये मैं वचन देता हूँ, कह रहा हूँ अपने होश आवास में कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, हमारे फादर का नाम ये है, हमारा एड्रेस ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, और मेरी पत्नी का नाम ये है, और मेरा रेजिडेंस ये है, मेरा ये, तो नीचे साइन कर देते हैं और उस पर वो स्टाम्प लगा देते हैं वहाँ के एसडीएम या जज साहिबा, उस मतलब जो जज पीपल, ठीक है। तो वो एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के आपके बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट उन्होंने सत्यापित कर दी, दिस इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। इसको बोलते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मान रहे हो कि प्रेज वर्दी है और जबकि वो कुछ कह ही नहीं रहा है पूरी बुक में, कोई और थर्ड पार्टी उसमें कह रही है, तो दिस इज नॉट द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ओके। दिस पहचान, बच्चे तो नहीं हो आप। मुझे सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे शब्द, क्योंकि रब्बुल आलमीन मना किया है कि किसी को
ऐसी बात नहीं कहो जो उसको बुरी लगे, इसलिए आई टेक माई वर्ड्स। मैंने कहा कि आप बच्चे तो नहीं हो, तो आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फ्रॉम माई हार्ट, ओके, आई अपोलोजाइज फॉर यू पीपल, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का जो मौजू मैं बता रहा था कि हु आर अल यहूदो, अल यहूदो, यहूदी बहुत चर्चा में चल रहा है। ये यहूदी है, जर्मन यहूदियों का वध करता था बहुत ज़्यादा, जहाँ मिलता था वहाँ वध करता था। वध मतलब मर्डर करता था। कत्ल डज नॉट मीन, कत्ल डज नॉट मीन मर्डर, ओके। कत्ल की जो मीनिंग है कि जस्ट make him in the process of zero attendance, इसको काफिर बोलते हैं, ठीक है ना। उसको ऐसे, उसको दिमाग उसका ब्रेन वॉश कर दो जिससे वो जब अटेंडेंस ही नहीं होगी तो वो काफिर हो गया, ज़ीरो उसका अकाउंट रहा। अकाउंट के बेस पे ही तो आपको, पॉजिटिव अटेंडेंस के बेस पे ही तो स्वर्ग और नरक का फैसला होगा, जन्नता और जहन्नमा का, अल जन्नता और जहन्नमा का। जब ज़ीरो ज़ीरो अकाउंट है तो फिर तो आपको तो नॉट पॉसिबल, तो फिर वो they will have been staying in the जहन्नम अल जहीम है, ओके, नारी जहन्नमा, बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर अमल, ओके। ओके, तो यहूदी किसको बोलते हैं? कत्ल का उन्हें समझेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो जर्मनी लोग, जैसे हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, दिस इज़ इन राइटिंग। देखिए, मैं पिछली बात को लिखा हुआ, उसको बात को लेके आगे नहीं चाहता कि हिस्ट्री क्या कहा, किसने क्या कहा। इसलिए हिस्ट्री में चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसको सुन लो, पढ़ लो या मान लो तो दिलो दिमाग में एक रिवेंज और इनिमिटी ये डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो फॉरगिव, फॉरगेट हिस्ट्री ऑफ पास्ट। आप करंट में जी रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, टॉक अबाउट द प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट। अब प्रेजेंट में जब आएंगे तो आपको यहूदो की डेफिनेशन क्या है? अल यहूदो, तो वो दोस्त अल यहूदो क्या है कि जैसे कि वाइफ तीन तरह की होती है। नंबर एक, जनरल वाइफ, जो हर एक मैंने बताई। नंबर दो, अटैच्ड वाइफ, और नंबर तीन, स्पॉन्सर्ड वाइफ, स्पॉन्सर्ड वाइफ। जनरल वाइफ होती है जो वर्जिन लेडी विद आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, जिससे बच्चे पैदा कर सकते। अटैच वाइफ होती है जो विधवा होती है और जिससे बच्चे पैदा नहीं कर सकते और जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है। स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है जो सेकेंड कजिन सिस्टर होती है, विधवा होती है और जिससे बच्चा नहीं पैदा कर सकते। बच्चा नहीं पैदा मतलब सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन द फर्टाइल लैंड, ओके। यहूदी के तो जो नंबर थ्री, स्पॉन्सर्ड वाइफ जो होती है, स्पॉन्सर्ड वाइफ को संतुष्ट नहीं कर सकते इन एनी ऑफ द फर्टाइल
लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। in this case her husband sponsored husband has to allow her to get satisfaction by other man who is अन्ना से का मतलब जो एलिजिबिलिटी रखता हो, प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो एंड मेन भी क्वालिफाई हो अन्ना से, तो उसको अलाउ करके उसको सेटिस्फाई किया, क्योंकि ब्लड रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ओके, इन द फर्टाइल लैंड, वो भी सेकेंड करें सिस्टर, ओके, अलाउ कर। अब वो शादी तो कर ली, वो अपनी स्पॉन्सर वाइफ को खुद तो इजैकुलेशन लेता है, मगर उसको किसी दूसरे अन्ना से संतुष्ट नहीं करने की इजाज़त देता है। तब उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अल यहूदो, समझिए ना, यानी कि शादी की विधवा जो सेकेंड कजिन सिस्टर, और उसका जो कानून है फर्टाइल लैंड का कि जो सेकेंड कजिन सिस्टर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन द फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड एनी ऑफ द, इन केस की ही हैज़ टू अलाउ टू अदर person who is अन्नासे, then he will satisfy, अन्नासे means out of blood relation में, और तब उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो खुद एजुकेशन ले लेता है, लेकिन उससे सेटिस्फाई के लिए परमिशन नहीं देता है। इस केस में उसकी आइडेंटिटी हो जाती है अल यहूदो, और अल यहूदो का जेंडर है कालत मतलब फीमेल, जैसे मरियमा के लिए कालत आया है, काला मेल के लिए आता है, काला फॉर मेल, कालत फॉर फीमेल, ओके। वकालत यहूद और नसारा, तो ये दोनों की, तो आज मैंने यहूद बता दिया, और नसारा में कल बताऊंगा क्या होता है। यह कोई Jews do not are not Yahudi, no, never, उनका तो ईमान ही नहीं है अल कुरान पे। तो ये तो अल कुरान में 75 तरह के लोगों की कैटेगरीज हैं, तो उनमें यहूदू भी है, नसारा भी है, मुशरिकीना भी है, मुशरिकूना भी है, अल-मुशरिकीना भी है, अल-मुशरिकूना भी है, फासिकीना भी, अल-फासिकीना भी, अल-फासिकूना भी है, अल-काफरीना भी है, अल-काफरूना भी है, काफरूना भी है, काफरीना भी है, मोमिनीना भी है, अल-मोमिनीना भी है, मोमिनूना भी है, अल-मोमिनूना भी है, मुस्लिमूना भी है, मुस्लिमीना भी है, अल-मुस्लिमूना भी है, अल-मुस्लिमीना भी है, सेवरल कैटेगरीज।
जो अल-मुमिना अल-मुस्लिमीना यही अल-जन्नता में जाएंगे डायरेक्ट, बाकी और कोई नहीं जाएगा डायरेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसमें से जो 75 टाइप्स ऑफ जो है ग्रुप्स जो बने हुए हैं धरती पे, और जो ऐसा नहीं, अल कुरान जो है वो तो अल लगा तो सेकेंड बुक, पहले अल कुरान था जो संस्कृत में ओम नमः, तो पहले से ही ये सब चीज़ें थी ना, तो कोई नई थोड़ी आई है, जो ग्रुप सिस्टम में पहले से बना आ रहा है, तो समझे ना, ये चीज़ है। तो only those people will have been enter into the al-jannata, those who have been securing the eligibility and preliminary qualification and main qualification। मेन तभी क्वालिफाई होगा जब वो मोहम्मद के पास जाके उनसे कांटेक्ट करके और इल्म लेगा। ओके, थैंक्स वेरी मच, बाय, आज इतना ही। ओके, थैंक यू, मोहम्मद अल्ताफ, बाय। हाँ, एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, तो ये हो गया। हाँ, कई तरह के वो हैं उसमें, और ये सब वही अल कुरान को मानने वाले हैं। इसमें कोई भी अल कुरान को नहीं मानने वाला नहीं है, ना क्रिश्चियन है, ना ज्यूज है, ना जियोनिस्ट है, ना सिख है, ना हिंदू है, ना जैन है, ना बुद्ध है, ना ब्राह्मण है, कोई नहीं है। Only those who have been believing in Al-Quran, this book from Rabbil Alameen, but उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, because they have not been contacting to Muhammad, इसलिए वो उनकी आइडेंटिटी सेवरल बन गई है, और उसमें भी है। ओके, कहीं भी काफिर हिंदू को नहीं है, कहीं भी यहूद को, इजराइल जो कंट्री लोग उनको बोलते हैं, जियोज को यहूद नहीं बोलते हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम से। भाई ज़बरदस्ती उनको यहूद बना दे रहे हैं। इसी तरह नसारा जो है वो क्रिश्चियन को बना दिया लोगों ने। नहीं, तो ट्रांसलेशन जब रॉन्ग है मोहम्मद का, नहीं तो ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। आप किसी एडवोकेट जाइए कचहरी में, कोर्ट में, वहाँ से पता करिए ऑथेंटिसिटी क्या होती है किसी स्टेटमेंट की, हो जाएगा। सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी। अब इसमें बताइए जो ट्रांसलेशन है इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है कि साहब इसमें लिख रहे हैं कि ये साहब कोई थानवी साहब है, बरेलवी साहब है, या कादरी साहब इनकी है। भाई ये तो मोहम्मद तो है नहीं, तो फिर हाउ कम अतिउर रहमान व रसूल ही व उलिल अम्र मिनकुम, does not match with the requirement of the Rabbil Alameen, so why should I believe on that translation? This is mistake of the writer, not the people who have been alive nowadays. Why you take the revenge with them? Take them who put the wrong translation. This is 400, 300 years back. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum, alhamdulillah, bye.